दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास में लेकर आया हूँ आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक नया और टॉपिक लाया हूँ, ठीक है, जो कि आपका बोर्ड पेपर में 6 क्लास से लेके तो आपका मैं बता दे रहा हूँ 12 क्लास तक के सभी बच्चों के लिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। जो कि आज नया टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम बता रहा हूँ आपको मैं, एस सून एश, ठीक है, एस सून एस, याद रखना। ये वाला टॉपिक जो है बेटा आपका डूएस डायरेक्ट में आता है। किस में आता है? डूएस डायरेक्ट में। जैसे इसकी मीनिंग भी बता दे रहा हूँ। इसकी मीनिंग हिंदी में क्या होता है? जैसे ही, कॉमा, जो ही, याद रखना। इसका मतलब क्या होता है? जैसे ही, जो ही। आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब उसके बाद याद रखना इसका यूज सेंटेंस में किस प्रकार से पूछता है, पेपर में कैसे आता है, वो जानना जरूरी, याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दे रहा हूं मैं, तो सेंटेंस जो लिखा है द, क्या लिखा है? जैसे कि याद रखना, अब आपको मैं सेंटेंस में बता रहा हूं किस तरीके से ये पूछता है। तो याद रखना ये लिखा हुआ द थीफ, याद रखना, द थीफ, SAW सॉ, सी सा सीन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ा कौन सी फॉर्म है? द पुलिस, ठीक है। क्या लिखा है? द पुलिस, ही, RUN, रन अवे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद ये ऐसा ही ये लिखा रहेगा, ऐसा ब्रैकेट बना, क्या लिखेगा? राइट दिस, ठीक है, री राइट दिस सेंटेंस यूजिंग एज सून एज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम में आपसे पूछेगा, याद रखना। तो आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये रहेगा आपका सेंटेंस बेटा, याद रखना, ठीक है। क्या है? द थीफ सॉ द पुलिस, ही रन अवे, री राइट दिस सेंटेंस यूजिंग एज सून एज का आपको यूज करना है, ठीक है। तो इसका यूज करना मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको करना क्या है बेटा, याद रखना, इसको हमेशा एज सून एज को आपको आगे लगाना, सेंटेंस के आपके आगे लगाना। तो क्या होगा इसका? एज सून एज, एज सून एज, फिर क्या आएगा? थीफ, क्या आएगा? थीफ, याद रखना। यहां से फिर स्टार्ट करेंगे। हमेशा याद रखना है इसको अपन कहाँ यूज करना, आगे आपको ही लगाना, याद रखना, ठीक है। क्या होगा? एज सून एज थीफ सॉ द पुलिस, ठीक है। उसके बाद ये डॉट जो लगा है इसको हटाएंगे, इसकी जगह पे स्मॉल में आएगा क्या? ही, ठीक है, ही रन अवे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, जब इसको कंबाइन करेंगे तो याद रखना ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसमें आपको देखो ये पूरा का पूरा इसको कंबाइन करना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। सेंटेंस में कैसे करना पड़ेगा, आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। और एज सून एज का यूज हमेशा याद रखना, सेंटेंस का आपको आगे लगा के इसका यूज करना है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब बेटा इसके बाद याद रखना एक और सेंटेंस लेता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको इसमें आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। अगला अपन सेंटेंस एक और लेता हूं मैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है द मूवमेंट ही कम आई लेफ्ट, ठीक है। क्या है? द मूवमेंट ही कम आई लेफ्ट। तो इसमें भी अपने को क्या करना है? एज सून एज का यूज करना है। तो क्या आएगा? मैंने एज सून एज का मतलब क्या बताया, वो हमेशा आगे लगाना है, सबसे पहला काम। तो क्या आएगा? एज सून एज, एज सून एज ही कम आई लेफ्ट। बस इतना सा क्वेश्चन आपको समझना है कि इसका यूज हमेशा कैसे करते हैं, आगे लगा के इसका यूज करा जाता है। आया सभी को समझ में? चलो अभी एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए। क्या है अगला? आ टीचर
कम देन बॉयज सूट अप। ठीक है, सेम वही क्या करेंगे, एज सून एज आगे लगाओ, एज सून एज ये लगा दिया, आगे क्या आएगा, आ टीचर कम बॉयज सूट अप। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया? एक बार और मैं इसको अच्छी तरीके से समझा दे रहा हूं। मैं याद रखना है कि जो एग्जाम में आपका डू एस डायरेक्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना क्या है, एज सून एज, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही, कोमा ज्यों ही। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, द थीफ सो द पुलिस ही रन अवे। क्या लिखा, री राइट दिस सेंटेंस यूजिंग एज सून एज। इस तरीके से याद रखना, डू एस डायरेक्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसका यूज आपको याद रखना पड़ेगा। इसका यूज कैसे करते हैं बेटा, हमेशा इसको कैसे लगाते हैं, इसको आगे लगाया जाता है। जब भी इसको स्टार्टिंग करते हैं तो सेंटेंस के इसको आगे लगाते हैं। तो क्या लिखा मैंने, एज सून एज थीफ सो द पुलिस ही रन अवे। तो ऐसे इसका यूज करना है। उसके बाद एक एग्जाम्पल मैंने और लिया था। ठीक है, क्या है, द मोमेंट ही कम आई लेफ्ट, द मोमेंट ही कम आई लेफ्ट। तो इसमें याद रखना ये लगाए आगे, एज सून एज ही कम आई लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मूवमेंट में तो मतलब वही होगा, मुड़ना ही होता है भैया। ठीक है, उसके बाद आ टीचर कम देन बॉय स्टूड अप। तो एज सून एज अ टीचर कम बॉय स्टूड अप हो जाएगा। ठीक है, आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से बेटा आपको एज सून एज का यूज करना है। तो बेटा याद रखना, आप अगर ये ग्रामर की अगर आप पहली क्लास देख रहे हो, इससे पहले मैंने और भी ग्रामर के टॉपिक पढ़ा दिए, कम से कम 17 से 18 टॉपिक मैंने ग्रामर के पढ़ा दिए हैं। वो प्लेलिस्ट में इसकी पूरी वीडियो है, अपलोड है। तो पहले वो ग्रामर का टॉपिक आप देखना, उसके बाद मैं 101% कह रहा हूँ, ग्रामर के नंबर आपके कटेंगे ही नहीं, चाहे 10th क्लास के हो, चाहे आप 8th क्लास के हो, चाहे आप 12th क्लास के हो। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना भैया, याद रखना जब पहली बार हमारी क्लास अटेंड कर रहे हो। ठीक है, धन्यवाद।